होना चाहिए। पहला, समाज में न्याय होना चाहिए। क्या इस देश के अंदर न्याय होता है हमारे खिलाफ? हमारे साथ नहीं होता है, अन्याय होता है हमारे खिलाफ। जिस देश के अंदर मूंछों के नाम पर मार दिया जाता हो, जिस देश में बारात नहीं चढ़ने दी जाती हो, जिस देश में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता हो, जिस देश में यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर रीतू को निकाल दिया जाता हो, पढ़े लिखे लोगों के साथ शोषण होता हो, वहां पर कैसे हम कह सकते हैं कि इस देश में न्याय होता होगा? इस देश में न्याय नहीं होता। क्या इस देश में समता की बात की जाती है? इस देश में समता की बात नहीं की जा सकती है। कुछ लोग भारत के संविधान को खत्म करके असमता पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं भारत के संविधान को बदलकर? आप लोगों को जानना होगा। हम लोग बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, बड़ी बड़ी आवाज उठाने का काम करते हैं, मगर हमारी समस्याओं का कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। मेरे भाइयों, अगर आपको अपनी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन देखना है तो अभी भानु प्रताप जी कह रहे को राजनीति की बात नहीं करेंगे। भाई मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजनीति थे, हम तो उनके वंशज हैं, हम तो उनके वंशज हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राजनीतिक नहीं करते तो हम लोगों को संविधान नहीं दे पाते, और संविधान नहीं होता तो मेरे जैसे वकील खड़े नहीं हो पाते। इसलिए राजनीति करनी जरूरी है। क्यों हम राजनीति से दूर भागते हैं? क्यों भागते हैं दूर हम राजनीति से? 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, आपकी आवाज को नहीं बोल पाते हैं वो लोग। आपके संविधान को बदलने के लिए एक तुच्छा सा आदमी बोलता है, मगर उनकी आवाज नहीं निकलती है। आपकी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, मगर 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं निकलते हैं, नहीं बोलते हैं। कहाँ है आपके लोग जो पार्लियामेंट के अंदर बात करें आप लोगों की? आपने 2 मिनट, आपने सहारनपुर देखा होगा। सहारनपुर के अंदर जो अत्याचार हुआ पूरा देश जानता है। वहां से एक नेता चंद्रशेखर पैदा हुए, आपने पूरे देश में देखा होगा। अगर उस चंद्रशेखर आजाद की, अगर सहारनपुर की आवाज को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता है, उसका नाम है बहन कुमारी मायावती। इस्तीफा देने का काम किया। देश में 2 ही नेता हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे लिए इस्तीफा देने का काम किया था। नहीं किया था बताइए? और दूसरा नेता है बहन कुमारी मायावती जी ने इस्तीफा देने का काम किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप देखिए। ऐसे नेता चाहिए हमें लोग, पर हम लोग अपने नेता देखना ही नहीं चाहते, अपनी ताकत देखना नहीं चाहते। कब तक आप दूसरों के चक्कर में रहेंगे? कब तक आप भीख मांगते रहेंगे कि न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए, न्याय दे दीजिए? हमको मार दिया। आपको कोई न्याय देने वाला नहीं है, आपको कोई सम्मान देने वाला नहीं है, आपको कोई नेता बनाने वाला नहीं है, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। ये अत्याचार कौन करता है? अभी चार्जशीट हिट कर दिया, गिरफ्तार नहीं किया। किसकी ड्यूटी थी? पुलिस वालों की ड्यूटी थी। अगर हमारा एक व्यक्ति अगर ट्वीट भी कर देता है तो गिरफ्तार करके उसका जलजला निकाल देते हैं, निकाल देते। डॉक्टर रतनलाल जी का क्या करा डॉक्टर रतनलाल जी के साथ? एक ट्वीट किया, पुलिस उनको उठा कर ले गई और उनको पीटने का भी पूरा प्रबंध कर रखा कोर्ट के अंदर। अगर हमारे वकील नहीं होते, बहुजन समाज पार्टी अगर वकील नहीं होते तो काम नहीं बनता। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपनी ताकत बनाइए, अपने लोगों को पहचानिए। हम सब लोग को जानते हैं। इधर डीसी कपिल जी है, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। महमूद प्राचा जी है, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर रीतू सिंह है, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय सीपी सिंह जी है, इधर है राजेंद्र भाई हमारे आगे है। जो मिनिस्टर साहब है, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए समाज की आवाज को पूरे देश में उठाने का काम करते नहीं करते? बताइए आप लोग करते ना करते? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को गांव-गांव, घर-घर जाम में पूरे देश में जाके उठाने काम करते नहीं करते? मगर जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात फिर से क्या लगी तो ऐसी कौन सी मजबूरी इस्तीफा देना पड़ा? कैसा इस्तीफा देना पड़ा बताइए? दूसरी पार्टियों में हम लोग कितने भी बड़े बन जाए, कोई हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन? जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन? और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? हमें बोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे वहाँ डॉक्टर रीतू सिंह बैठी हुई है। आपसे हम लंबे समय से आपको जानते हैं, आपके आंदोलन को जानते हैं, आपके पूरे हम व्यक्तित्व को जानते हैं। आप लड़ाकू हैं, आप लड़ाकू हैं। आप ऐसे डॉक्टरों से, ऐसी महिला से जो मानसिकता है, जो घृणित मानसिकता से, आप उनसे झुकने वाली नहीं है। ये पूरा समाज आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। बहुजन समाज पार्टी तो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन काम करेगी। आप सिर्फ बताएं क्या करना है। अगर धरना भी उसके वहां करना पड़ेगा, हम लोग सबसे आगे रहेंगे, हम न करने का काम करेंगे। हम वैसे क्या नहीं जा रहे हैं। हम परसों वादा करके गए थे आप लोगों से, आदरणीय सीपी सिंह जी
है। उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे लौटकर, हम आए हैं आज और हम डेली यहाँ आएंगे और डेली आपके लिए समर्थन करेंगे, तन मन धन से काम करेंगे। ऐसे नहीं अब पूरी दिल्ली के अंदर जलजला करेंगे। आप बड़े आंदोलन की बात करें, बड़े आंदोलन में अभी हमारे भाई ने कहा, हमारे भाई यहाँ बैठे चले गए, उन्होंने कहा कि हम सीवन नाली को रोकने का काम करेंगे, हम सड़क को भी रोकेंगे, हम संसद को भी रोकने का काम करेंगे। हमारे अंदर ताकत है, जिस दिन हम लोग खड़े हो जाएंगे उस दिन बात बन जाएगी साथियों, बात बन जाएगी। मैं आखिरी एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा। ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, ये बहुजनों अपनी आहों में असर पैदा करो, जुल्म से लड़ने को तुम शेर जिगर पैदा करो। अगर बचाना चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान तो सुनो, घर घर में एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब पैदा करो, माननीय काशीराम साहब पैदा करो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। आप सभी लोगों से देखिए, ये साथी पहले ही दिन से जब से धरना चला है, ये नाहरपुर गांव है, इसमें हंसने की बात नहीं है। आप उनके जज्बे को सलाम करिए, आप उनके समय को सलाम करिए और नाहरपुर गांव के तमाम सम्मानित साथी और वो मेरी बहनें जो पीछे बैठी हुई है, डेली की डेली आती हैं। ऐसे ही अगर हर गांव के साथियों का सहयोग मिलना शुरू हो जाए अम्मा बहनें, तो ये आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ सकता है। महमूद पराचा